बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंजाब की सौगात गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल बनाना बहुत ही आसान है और इसमें जो सबसे अहम काम होता है वो होता है गुड़ की मैल साफ़ करना। तो आज हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जिससे ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 किलो कच्ची बासमती चावल मैंने लिए थे। इन्हें हम 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देंगे अच्छी तरह से वॉश करके। और 800 ग्राम मैंने गुड़ लिया था, इसको थोड़े छोटे साइज़ में मैंने तोड़ लिए और इसमें मैं जितने चावल लिए उससे डबल पानी शामिल करेंगे, यानी 2 किलो पानी, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है मैंने। 1 कप मैंने इसमें दूध शामिल किया था। यही हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इससे जो गुड़ का मैल है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अब इसे कवर करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चावलों के इक्वल भी गुड़ ले सकते हैं। यहाँ पे गुड़ का मैल देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ऊपर आ गया है। तो इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर से सारा रिमूव कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे किसी मलमल के बारीक कपड़े से भी छान सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से ये मैल सारा साफ हो जाएगा और चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। अब अम्मी जी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो देसी खाने बहुत ही मज़े के बनाती थी और मैं उनकी बहुत सारी रेसिपीज़ को फॉलो करती हूँ और उन्हें जर्दा चावल और गुड़ वाले चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। ये रेसिपी भी मैंने सर्दियों में स्पेशल उनके लिए ही बनाई थी। जब वो हमारे साथ थी तो वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती थी, तो अब वो हमारे साथ नहीं। उसी कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसमें 1 कप मैंने देसी घी का शामिल किया है। आप चाहें तो डालडा घी या ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये क्योंकि पंजाब की डिश है तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। इसको मेल्ट होने के बाद हम इसमें सौंफ, 2 टेबलस्पून सौंफ और 4 से 5 इलायची शामिल करेंगे। और इसकी टिप भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि अगर आपके बच्चों को या फैमिली मेम्बर्स को सौंफ पसंद नहीं है तो हम किस तरह से उसको टेस्ट आने के बाद चावलों से निकाल देंगे। तो आपने वीडियो में एंड तक साथ रहना है। इसको हम इस तरह से हल्का सा कुक करेंगे और जो पानी हमने गुड़ वाला बना के रखा था उसको शामिल कर देंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम जितनी सौंफ और इलायची है इसको पानी से स्ट्रेनर से हम निकाल लेंगे। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये पसंद है तो आप इसमें ऐसे रहने दें। और मेरे बच्चों को चूँकि ये सौंफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्हें गुड़ वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ये स्ट्रेनर से सारे निकाल दूंगी। मैं बॉयल आ गया था तो अब मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। बिल्कुल आगे से हम इसी तरह कुक करेंगे जैसे हम पुलाव कुक करते हैं। चावल भी यहाँ पे हमारे 15-20 मिनट हमने पहले भिगो लिए थे। इसको अब हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी कुक नहीं करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से खिले खिले से चावल हमारे बनेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद है वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये कटा हुआ नारियल बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। कलर जो है, ये जो हमने दूध इसमें इस्तेमाल किया था उसकी वजह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। अगर हम गुड़ को वैसे ही डायरेक्ट ऐसे ही बनाते तो चावलों का कलर जो था वो बहुत ज़्यादा डार्क होना था। गुड़ वाले चावल बनाने की एक पहले भी रेसिपी मैंने सायरा फूड पैलेस पे शेयर की थी और उसके साथ मैंने गुड़ वाली चाय भी सर्व की थी जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन में। वैसे तो ये चावल बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो हमारी रेसिपी और ज़्यादा परफेक्ट बनती है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखते हुए कोई भी एक बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।